तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं हमारे एनालिस्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया, कल बाजार किस तरफ हो सकता है। दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया एचडीएफसी सिक्योरिटीज द्वारा एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए आज फर्स्ट हाफ में अर्ली ट्रेड में निफ्टी स्लिप कर गया था, 23,000 के नीचे पहुंच गया था, जहां पे सपोर्ट मिला एग्जैक्ट उसी लेवल पे मेंशन कर दिया कल के लिए सपोर्ट, यानी 22,800 पॉइंट पे। और साथ साथ ये भी मेंशन किया कि कोई बड़ा रिकवरी होना है तो सबसे पहले 23,150 से लेके 23,200 इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाना पड़ेगा, तभी पॉसिबिलिटी है। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि जैसा बाजार रहा लास्ट कुछ दिनों पे, कल बाजार किस तरफ जाएगा? जो भी आपको लगता है प्लीज बताइए कमेंट करके, कमेंट के थ्रू। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की वेबसाइट में दूसरे एक और एनालिस्ट ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। निफ्टी फॉर्म लॉन्ग लेग डोजी कैंडल आफ्टर 6-day फॉल, रिबाउंड लाइकली बट सस्टेनेबिलिटी की। तो यहां पे कुछ की फैक्टर्स को भी मेंशन किया है, जैसे कि एग्जैक्ट पहले एनालिस्ट की तरह दूसरे एनालिस्ट ने भी 22,800 को ही मेंशन किया, बट ऊपर की तरफ इनके अकॉर्डिंग 23,150 से लेके 23,300 इस लेवल पे एक अच्छा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। खैर इस टॉपिक को आगे हम अच्छे से चर्चा करेंगे, बट उसके पहले दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट न्यूज आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। प्लीज आप लोग भी वीडियो को थोड़ा पेशेंसली बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले आज भारत और यूएस की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ है। भारत की डेटा आज दिन की पहली वीडियो में ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, जिन्होंने देख लिया बहुत बढ़िया, नहीं देखा देख लीजिए। प्रीवियस मंथ पे आया था 5.22%, फोरकास्ट किया गया था आरबीआई द्वारा कि हो सकता है 4.60%, मतलब काफी गिरावट। एक्चुअली अगर देखा जाए बहुत ही बढ़िया, फोरकास्ट से भी बेटर हुआ 4.31%, और लास्ट 5 महीने की सबसे बेटर आया, सॉरी बेस्ट आया। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए, एक मिनट, हाँ ये, अरे हाँ अब सही है। ये देखिए 5.5%, 6.21%, 5.48%, 5.22%, थोड़ा थोड़ा बेटर हो रहा था एक्चुअली नवंबर के बाद से। इस बार सीधा सीधा 5% के नीचे आ चुका है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यूएस की डेटा दोस्तों बहुत वीक रहा। यूएस की जो सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा प्रीवियस मंथ पे था 2.9%, इस बार भी फेडरल रिजर्व द्वारा फोरकास्ट किया गया था 2.9%, बट एक्चुअल डेटा 3% हुआ। तो मतलब यूएस की इन्फ्लेशन रेट बढ़ चुका है, और वो भी ऐसा नहीं कि इस बार बढ़ा है, लास्ट 8 महीने की पीक में पहुंच चुका है। अगर आप रिकॉर्ड चेक करेंगे इसके पहले, आप देखिए जो डेटा था 2.5%, 2.4%, 2.6% के आसपास आपको दिख जाएगा। लास्ट मंथ पे भी 2.9% तक था, इस महीने पे 3% पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो इसका इंपैक्ट यूएस बाजार में कैसा हुआ है आइए देख लेते हैं आगे। और उसके पहले देखिए आज भारत की एक और इंपॉर्टेंट डेटा आउट हुआ, इंडियाज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ बहुत वीक रहा, बहुत खराब रहा। दिसंबर महीने का डेटा आउट हुआ, नवंबर पे ये डेटा था 5.2%, इस बार हुआ है 3.2%, बहुत ज्यादा कम सीरियसली। ठीक है, तो जहां पे एक डेटा अच्छा हुआ सीपीआई इन्फ्लेशन, बट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ रेट जो है काफी स्लो डाउन हो चुका है। अच्छा, इसके अलावा जैसे मैं इस वीडियो की टाइटल में प्रॉपरली मेंशन किया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आउट हुआ सीएनबीसी आवाज पे, प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन किया। नो चेंजेस इन एसटीसीजी मतलब स्मॉल टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एलटीसीजी मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इन न्यू इनकम टैक्स बिल। एक्चुअली आज पार्लियामेंट पे दोस्तों ये टैक्स बिल पास किया गया था। बहुत सारे निवेशक, देखिए मैं तो उम्मीद नहीं किया था, बट बहुत सारे निवेशक ये उम्मीद में था कि शायद कुछ रिलीफ मिल सकता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, जिनको नहीं मालूम क्या है एलटीसीजी एसटीसीजी, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स मतलब आप अगर कहीं पे कोई शेयर को बेचा, प्रॉफिट जनरेट किया, कोई म्यूचुअल फंड को बेचा, प्रॉफिट जनरेट किया 1 साल के अंदर, वो हो गया आपका शॉर्ट टर्म। 1 साल जैसे ही क्रॉस कर गया वो हो गया आपका लॉन्ग टर्म। क्लियर हो चुका है? एकदम सिंपल तरीके से तो बता दिया। तो एक्चुअली कितना इंक्रीज हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली इसके पहले जो शॉर्ट टर्म था वो 15% था, इस बार उसको बदल के हमने देखा लास्ट बजट पे 20% कर दिया। और जो लॉन्ग टर्म वाला था पहले 10% था, इस बार इसको बदल के 12.5% कर दिया। ठीक है, तो ये भी बहुत सारे निवेशक को मानना है कि बाजार में जो कंटिन्यूअस सेल ऑफ चल रहा है, एफआईआई द्वारा लगातार सेल ऑफ चल रहा है, ये भी एक मुख्य वजह हो सकता है डेफिनेटली, इसमें कोई दौरा नहीं है।
अच्छा नेक्स्ट देखिए, आरबीआई की तरफ से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश हुआ। आरबीआई टू इंजेक्ट रिकॉर्ड रुपीज 2.5 ट्रिलियन यानी 2.5 लाख करोड़ इन बैंकिंग सिस्टम आफ्टर एग्रेसिव एफएक्स इंटरवेंशन। एफएक्स मतलब फॉरेक्स इंटरवेंशन। और ये अभी तक का दोस्तों सबसे ज्यादा आरबीआई द्वारा पैसा पुश किया गया है मार्केट पे, 2.5 लाख करोड़। अब देखिए कोशिश हर कोई कर रहा है, आरबीआई भी कर रहा है, सेबी भी कर रहा है, भारतीय सरकार भी चाह रहा है कि ताकि भारत की इकोनॉमी चंगा रहे, ठीक ठाक रहे। बट देखिए कभी कभी सिचुएशन ऐसा हो जाता है, इसमें किसी के हाथ नहीं है। बट हाँ, अल्टीमेटली पेशेंस ही अंत तक काम आएगा, सीधी सी बात। क्योंकि देखिए हमेशा अच्छा वक्त नहीं रहता, हमेशा खराब वक्त भी नहीं रहता। वक्त की यही तो नियम है, वो साइकिल की तरह बदलता रहता है ना। तो आज खराब है, जो लोग अभी पेशेंस रखेंगे, टाइटली होल्ड करेंगे, वही लॉन्ग टर्म में अच्छा। समझ रहे हो ना मेरी बात। बाय द वे अब कुछ इंडिविजुअल कंपनी की शेयर के ऊपर कुछ अपडेट आया, जैसे कि आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बीपीसीएल टू साइन एक यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुआ, $multi-billion एलएनजी परचेज डील विथ अरब की एक कंपनी के साथ। ठीक है, सऊदी अरब की, सॉरी 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 सऊदी अरब मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, अबू धाबी। एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ। हाँ, अबू धाबी, अबू धाबी नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन। वो थोड़ा सा मिक्स्ड हो जाता है। एनीवे नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट अपडेट है ओएनजीसी के ऊपर, एक और अपडेट। ओएनजीसी एनटीपीसी जेवी जॉइंट वेंचर टू एक्वायर अयाना रिन्यूएबल पावर फॉर $2.3 बिलियन। तो ये दोनों कंपनी की जो एक जॉइंट वेंचर के रूप में ये दोनों कंपनी एक दूसरे कंपनी को परचेज किया, अयाना रिन्यूएबल पावर को, कितना $2.3 बिलियन के आसपास। बाय द वे नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, और ये शाम का रिपोर्ट है। आरबीआई रिमूव रेस्ट्रिक्शन ऑन कोटक महिंद्रा बैंक ऑन बोर्डिंग कस्टमर ऑनलाइन। तो कल दोस्तों इस बैंक की शेयर को नजर रखना। अच्छा नेक्स्ट चलिए हम चलते हैं मोदी जी की न्यूज के ऊपर। देखिए मोदी फ्रांस विजिट लाइव, आई थिंक यहाँ पे मोदी जी लिखना चाहिए था, भारत की पीएम है। टाइज विथ इंडिया की टू फ्रांस क्वेस्ट फॉर स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस रिपोर्ट। उसके अलावा देखिए भारत और फ्रांस के भीतर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डील्स एग्रीमेंट साइन हुआ एक्चुअली। पीएम मोदी ऑफर पिनाका रॉकेट सिस्टम टू फ्रांस। फ्रांस को ऑफर किया है पिनाका मिसाइल सिस्टम। अच्छा मोदी जी अभी फ्रांस से मतलब रवाना हो चुका है यूएस की तरफ। ये देखिए पीएम मोदी लीव्स फ्रांस एंड डिपार्ट फॉर यूएस। बहुत जल्दी यूएस में पहुंच जाएंगे। वर्म सेंट ऑफ बाई प्रेसिडेंट मैक्रॉन। प्रेसिडेंट मैक्रॉन एक्चुअली एयरपोर्ट में मोदी जी को मतलब छोड़ने के लिए आए थे, और मोदी जी अभी यूएस की सफ़र में जाएंगे। अब ये सफ़र दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, बिकॉज ऑलरेडी हमने देखा मोदी जी यूएस में पहुंचने से पहले ही ऑलरेडी स्टील सेक्टर, मेटल सेक्टर के ऊपर टैरिफ लगा दिया। तो क्या सारे यहाँ पे डिस्कशन होगा, या बोल सकते हो कि मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के भीतर जो भी सारे यहाँ पे मतलब वार्तालाप होगा, वो अपडेट दोस्तों पूरे दुनिया की मीडिया कवर करेंगे। ठीक है, और डेफिनेटली मैं आपको अपडेट दे दूंगा टाइम टू टाइम जब भी कुछ भी अपडेट आएगा। अच्छा नेक्स्ट हम बात करेंगे यूएस बाजार। देखिए यूएस मार्केट में अभी लोकल टाइम दोपहर 12:01। अब क्योंकि देखिए यूएस के अभी हमने क्या देखा, सीपीआई इन्फ्लेशन रेट 3%, जो कि लास्ट 7-8 महीने के अकॉर्डिंग बढ़ गया, काफी ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, तो जिसके कारण इम्पैक्ट ऑब्वियसली नेगेटिव है। अब देख सकते हैं एकदम से गैप डाउन ओपनिंग। अभी थोड़ा सा रिकवरी चल रहा है, अभी ये रिकवरी का प्रोसेस चल रहा है, लगभग 0.43% अभी भी नीचे है रिकवर होने के बाद भी। अच्छा नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं नैस्डैक। नैस्डैक की पोजीशन एक्चुअली थोड़ा बेटर है, बट नैस्डैक की ओपनिंग बिल्कुल ही बेटर नहीं था, गैप डाउन ओपनिंग। अभी थोड़ा सा ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है, पॉजिटिव में। तो आशा रखता हूँ कि आज क्लोजिंग अगर ठीक ठाक दे दिया तो कल इंडियन मार्केट में भी एक शुरू ठीक ठाक हो सकता है। अच्छा नेक्स्ट हम बात करेंगे यूएस की बॉन्ड। एक्चुअली देखिए इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया ना, यूएस की जो बॉन्ड है, डॉलर की जो बॉन्ड होता है ना, डॉलर की, वो 2% स्पाइक कर गया एकदम सडनली। मैं आपको ये ग्राफ दिखाता हूँ, ये देखिए ग्राफ देखिए, यहाँ पे चल रहा था, ये एकदम स्पाइक करके यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ब्रेन क्रूड के अंदर गिरावट हुआ 1.5% के आसपास। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन सुबह से ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ही मेंटेन है। अच्छा अब देख लेते हैं जो इंडियन कंपनीज यूएस मार्केट में लिस्टेड, जस्ट विप्रो लिमिटेड 1.36% नीचे, इन्फोसिस लिमिटेड एडीआर वर्शन 1.57% नीचे। अच्छा अब एचडीएफसी बैंक भी देख लेते हैं, 0.49% नीचे। इन आईसीआईसी बैंक 0.21% नीचे। मतलब क्या किस्मत है, एक तरफ जहां पे इंडिया की सीपीआई डेटा इतना बढ़िया हुआ, उसका कोई रिएक्शन नहीं,
यूएस की खराब हुआ, उसका ही रिएक्शन चल रहा है बाजार में। ये देखिए अभी गिफ्ट निफ्टी का पोजीशन, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 10:33 पे। गिफ्ट निफ्टी भी वीक चल रहा है, सब यूएस सीपीआई डेटा की वजह से। इंडिया की डेटा का कोई इम्पैक्ट अभी तो नहीं हुआ। जब शुरू में वो आया था तब थोड़ा सा देखने को मिला था, एक अच्छी लेवल पे गिफ्ट निफ्टी भी चल रहा था, मैं बार बार ट्रैक कर रहा था। अभी देखिए ये मैं आपको ये यहाँ पे दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पे एक्चुअली यूएस की आने के बाद ही ये गिर गया, ठीक है। मतलब आज निफ्टी फिफ्टी जहाँ पे क्लोजिंग दिया वहां से कितना 45 पॉइंट ऊपर, ज्यादा नहीं 45 पॉइंट ऊपर। तो मतलब एग्जैक्ट अगर हम बात करें, क्योंकि प्रीमियम भी है गिफ्ट निफ्टी में है ना, तो उसको अगर हम हटा दें तो एक्चुअली थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। अच्छा बात करेंगे एफएसडीएस का डेटा, पर उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। देखिए आप लोगों के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं आपको बड़ी अपडेट दे देता हूँ, है ना, पूरे दिन का अपडेट। ऑलरेडी दोस्तों और भी बहुत सारे अपडेट मैं दे चुका हूँ वीडियो के थ्रू, बहुत सारे कंपनी का आज रिजल्ट आउट हुआ है। तो प्लीज चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहना, ठीक है, और मुझे फॉलो करके जरूर रखना इंस्टाग्राम फेसबुक पे। बाय द वे आज डीएस ने बहुत ज्यादा परचेज किया, डीएस ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 5,929 करोड़ की शेयर परचेज किया नेट वैल्यू, बट एफएस ने सेल भी काफी किया, 4,969 करोड़ की शेयर टोटल सेल करके निकल गया। बाय द वे अभी देखिए मिडिल ईस्ट की तरफ से जो न्यूज निकल के आ रहा है, नेतन्याहू ने डेडलाइन दिया है हमास को कि देखिए आपके पास जितने भी होस्टेज है उसको रिलीज कर लीजिए, अदरवाइज हम सीज फायर वाला डील नहीं सुनेंगे, बहुत ही जल्दी ताबड़तोड़ अटैक करेंगे, ठीक है। अच्छा इजरायली टॉप इंडेक्स आज ऑलमोस्ट 1.44% नीचे आके क्लोजिंग दिया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। निफ्टी फिफ्टी की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही अच्छे से सुनना, ध्यान से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को। अच्छा सबसे पहली बात यह है कि देखिए कल इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले ऑब्वियसली डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर ट्रैक कर लेना नॉर्मली, ताकि आपको ग्लोबल मार्केट की जो सेंटिमेंट है सुबह सुबह किस तरफ है एक समझ आ जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए बैंक्स के ऊपर नजर रखना, आईटीज, बस सिंपल बैंक्स एंड आईटीज, क्योंकि अभी देखिए रात में यूएस मार्केट अभी थोड़ा सा कमजोर है, डेटा वीक होने के कारण आईटीज में थोड़ा सा गिरावट हो सकता है, ठीक है, नजर रखिए। अच्छा शुरू करते हैं निफ्टी फिफ्टी से। निफ्टी फिफ्टी बैक टू बैक 6 ट्रेडिंग डेज पे नेगेटिव में क्लोजिंग। ये हो गया आपका बुधवार, ये बृहस्पतिवार, शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार, वापिस बुधवार, लगातार 6 डेज पे लगातार गिरावट रहा, ठीक है। आज की डेट में जो आप देख सकते हो ये जो ग्रीन कलर की कैंडल आपको दिख रही है एक्चुअली सेकेंड हाफ की वजह से, अदरवाइज शुरू में तो गिरावट ही था और अल्टीमेटली नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो कल के लिए जो सबसे पहले सपोर्ट की हम बात करेंगे, सपोर्ट देखिए आज जहाँ पे सपोर्ट मिला, या आप बोल सकते हो कि जनवरी की लास्ट वीक पे जहाँ पे सपोर्ट मिला था, जिसका नंबर आज जहाँ पे सपोर्ट मिला वो तो है आपका 23,800, जिस वजह से सारे एनालिस्ट अभी बोल रहे थे 23,800 800 800, बट एक्चुअली जनवरी के महीने पे जहाँ पे सपोर्ट मिला था वो था 23,700 के आसपास, ठीक है। तो नीचे की तरफ यही सपोर्ट लेवल है, मैं कहूंगा ये 2 सपोर्ट लेवल एक बार मैं आपको फ्रेश करके लिख के देता हूँ। सपोर्ट नंबर 1 23,800, सडनली अगर 23,000 का लेवल कल स्लिप कर गया तो आज की तरह, ठीक है। और सपोर्ट नंबर 2 23,700, क्लियर हो चुका है क्यों। अच्छा बात करेंगे ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सिंपल बात कि देखिए निफ्टी फिफ्टी बैक टू बैक यहाँ पे सपोर्ट मिला था, सोमवार को भी मिला था, कहाँ पे मिला था, ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रहा है 20 डेज की ये में मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसके ऊपर। तो अब एक सपोर्ट लेवल जब टूट मतलब यहाँ पे टूट जाता है ना, वहां पे क्या बन जाता है नेक्स्ट टाइम रेजिस्टेंस। तो अभी 23,284, ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। उसके बाद देखा जाएगा अगर ये लेवल को तोड़ के ऊपर पहुंच गया, सस्टेन कर गया तो एक अच्छा रैली आ सकता है, अदरवाइज थोड़ा सा कमजोरी कंसोलिडेशन इस टाइप की माहौल देखने को आपको मिल सकता है। इसके अलावा देखिए बैंक निफ्टी ने भाई साहब कमाल कर दिया, सीरियसली बोल रहा हूं, क्योंकि बैंक निफ्टी भी आज शुरू में अर्ली ट्रेड में वही 10 बजे तक 45 मिनट जो शुरू का है ना, बहुत खतरनाक था, सीरियसली बोलना बहुत भयानक था, मतलब 49,000 को भी ब्रेक कर लिया था। सेकेंड हाफ में जब रैली शुरू हुआ
ये जो ब्लू कलर के लिए आप ध्यान से देखना, ये जो इंडिकेटर्स है जिसका नंबर मैं आपको नीचे लिख के देता हूँ, कल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 49,250, इसको फिर से रिक्लेम किया। और जितना गिरावट हुआ था ना, ऑलमोस्ट 1.8 से लेके 9% के आसपास रिकवर भी किया। अपने आप में बहुत अच्छी रिकवरी था आज बैंक निफ्टी द्वारा, ठीक है। खास करके बड़े बैंक्स ने बहुत जबरदस्त रिकवरी दिया। तो कल के लिए ये दोस्तों सपोर्ट, क्योंकि बैक टू बैक 2 दिन इसको वो सपोर्ट मिल गया, तो कल सपोर्ट कहाँ पे, 49,250 पॉइंट पे। ऊपर की तरफ मैं सिंपल बात, 50,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल इसके पहले था, पहले सपोर्ट था, आज रेजिस्टेंस। तो मैं आपको बैंक निफ्टी समझा दिया, निफ्टी 50 समझा दिया। दूसरी बात देखिए, मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि देखिए यहाँ पे जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, तो इसको बेस करके आप लोग प्लीज इंट्रे ट्रेड, एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन गलती से मत करना, ठीक है। नॉर्मली सीख लीजिए, स्टडी पर्पस देखिए, न्यूज पर्पस देखिए वीडियो को, ठीक है। और अब देखा जाए कि देखिए कल अगर पीएसयूज में, मतलब सरकारी कंपनी की शेयर में या स्मॉल कैप में या मिड कैप में अगर ठीक ठाक रैली हो गया, तो आई थिंक कि बाजार अगर फ्लैट भी रहा ना, पोर्टफोलियो तो गेन के साथ ही क्लोजिंग दे, गेनिंग में, ठीक है। तो और कोई डाउट्स है कमेंट करके बताना। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।